हालेलुया, हालेलुया। जून हो या जुलाई हो, संडे हो या मंडे, खुदा आपकी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। आपने जो वचन सुना था लास्ट संडे, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतर भी ना पाए, चाहे दिन कुछ भी हो जाए, हालात क्यों कुछ भी क्यों ना हो, पर ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो जब आप मसीह में आते हैं तो पहले शुरुआत आप क्या करते हैं, पहला कदम मसीहत में आप क्या रखते हैं, वो बड़ा हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। हमारा पहला कदम प्रभु में क्या होना चाहिए, पहली शुरुआत हमारी क्या होनी चाहिए, प्रभु इस बारे में क्या बोलते हैं। मसीह जीवन की जो नींव पड़ती है, जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर ने उसके बारे में जब बताया, आज वही बात हम सीखेंगे, ताकि जो महिमा में जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो महिमा में जीवन हम प्रभु से ले सके। उसके लिए प्रभु ने कहा जो तेरा पहला कदम होगा, वो कदम किस चीज का होगा, वो वचन आज हम सीखेंगे और उसको देखेंगे और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, ताकि उन वचनों के द्वारा हमारा जीवन वो बन सके जिसको बनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रीचिंग का टॉपिक है आज महिमा में जीवन पाने के लिए, महिमा से भरे जीवन की ओर पहला कदम। हालेलुया। कितने लोग महिमा का जीवन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कितने लोग सफलता का जीवन चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। कितने लोग बंधनों से छूटना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कितने लोग बड़ी बरकतें पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। वो पाने के लिए आपको आज प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है, क्योंकि महिमा से भरे जीवन की ओर पहला कदम, वो पहला कदम क्या है जो आप इस आत्मिक जीवन की तरफ रखते हैं। और जब प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया तो पहला प्रचार परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने पहला प्रचार इतना इंपॉर्टेंट परमेश्वर का था, जो नींव डालने वाला था चर्च की। हालेलुया। जब मैं आपको कहूं कि फलाने बंदे के पास जाके आपने पहली उसे बात करनी है, तो आप इतना तैयारी करके उसके पास जाते हैं कि मैं कौन सी जरूरी बात या कौन सी ऐसी बात कहूं जो उसके जीवन को बनाएगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपनी परीक्षा को पार करके जब सेवा में निकले, सेवा में निकलते उन्होंने पहला प्रचार किया अपनी जिंदगी का। प्रभु का पहला प्रचार जो उन्हें सेवा में कदम रखने के बाद किया, वो पहला प्रचार था जो जिंदगियां बनाता है मसीहत में, जो जिंदगियों को भरपूर कर देता परमेश्वर में, और जो महिमा से भर देता जिंदगियों को। हालेलुया। समझो जब मेरी बात, तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए। प्रभु ने वचन दिया मत्ती 4 अध्याय का 17 वचन, कि वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार था इस पृथ्वी के ऊपर, जो सबसे पहला प्रचार प्रभु ने किया। और लोगों को जब स्वर्ग के राज्य में प्रभु बताने लगे, तो उसका पहला प्रचार वो नींव है हमारे महिमा में जीवन की ओर जाने के लिए, जो नींव है हमारी। हालेलुया। सबसे पहला प्रचार प्रभु ने कहा, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पहला प्रचार प्रभु का क्या था, मन फिराओ। क्या था, अपने मन को बदलो। अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड को देखते हैं, मैंने एक फोटो आपको भेजी, जूम कर दो, जूम। ग्रीक लैंग्वेज का 3340वां वर्ड जहां पे लिखा है हिंदी बाइबल में मन फिराओ, उसका मतलब है, अगर आप देखते हैं, रिपेंट। हालेलुया। टू चेंज वन माइंड, अपने माइंड को चेंज करना।
हालेलुया। और नीचे करो, अपने माइंड को चेंज करना। उसका डेफिनेशन में आता है टू थिंक डिफरेंटली। टू थिंक डिफरेंटली, एक अलग तरीके से सोचना। हालेलुया। मन फिराव का मतलब अलग तरीके से सोचना। प्रभु हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तूने अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तूने अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या तेरे परिवार ने सिखाया है, क्या तेरे हालातों ने तुझे सिखाया है, क्या तेरे खानदान ने तुझे सिखाया है, क्या तेरे बुजुर्गों ने तुझे सिखाया है, वो फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहता है तेरी जिंदगी में मैं आया हूं तो तुझे टू थिंक डिफरेंटली, तुझे अलग तरीके की सोच तेरे जीवन में लानी पड़ेगी। हालेलुया। वो अलग तरीके की सोच क्या है? आपके पास अपनी एक्सपीरियंस है, आपके परिवार ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है, ऐसी बरकत पाने के लिए फलानी फलानी चीजें करनी पड़ती हैं। हालेलुया। आपके परिवार ने आपको बताया होगा अच्छी पत्नी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा सा अमीर घर देखना पड़ता है। आपके परिवार ने बताया होगा अच्छा पति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तूने बड़ी नौकरी लगना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, और इतना दिमाग लड़की में है नहीं कि वो नौकरी लगे। और हम प्रेशर डाल रहे कि तुझे अच्छा हस्बैंड पाने के लिए तुझे बड़ी नौकरी लगना पड़ेगा। पर प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव का मतलब है तो अलग तरीके से सोचना शुरू कर दे। वो अलग तरीके के सोचना क्या है? मैं आपको हजारों कपल्स दिखा सकता हूँ जो नौकरी लगे हुए पर उनकी मैरिज लाइफ में शांति नहीं है। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, तुझे सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। और सोच प्रभु क्या बदलना चाहते? परमेश्वर कहते व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। अगर तू इसका मनन करेगा, इसकी बातों का मानेगा तो अपनी जिंदगी में सफल होगा। हालेलुया। तेरे जीवन ने तुझे क्या सिखाया है और मेरा वचन तुझे क्या सिखा रहा है? परमेश्वर कह रहे तुझे मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू अपने एक्सपीरियंस से मसीह जीवन को चलाना चाहेगा तो फेल हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? प्रभु ने कहा मन फिराओ। अगर तो स्वर्ग का राज्य तेरे निकट तो है पर वो तेरे अंदर नहीं आ पाएगा। कब तक? जब तक तेरे मन में पुराने वाले विचार हैं। और जब तेरे मन में प्रभु वाले विचार के तरीके से एक नई सोच आ जाएगी तो प्रभु कहता स्वर्ग का राज्य तेरे निकट नहीं रहेगा, स्वर्ग का राज्य तेरे अंदर समा जाएगा। और उसके बाद मेरा जीवन तेरे अंदर अपने फलों को लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है कि निकट नहीं? इस कॉलोनी में ये यहाँ पे स्वर्ग का राज्य खुदा के भवन में ये सब लोगों के निकट है, पर इसके अंदर कोई कोई जा रहा है। इस स्वर्ग के राज्य का अपने अंदर कोई कोई बसा रहा है। प्रभु कह रहे स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट होना और तुम्हारे अंदर होने में जमीन आसमान का फर्क है। आप हॉस्पिटल के निकट हो सकते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर नहीं होंगे तो आपका इलाज नहीं होगा। आप ट्रेन के पास हो सकते हैं, अगर आप ट्रेन में नहीं चढ़ोगे तो आप वहां नहीं जा सकते जहां आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप मेडिसिन खाते हैं तो दवाइयां आपके हाथ में हो सकती है, आपके बड़े निकट है, इस पेट के निकट है जहां पे जाके उसने काम करना है, पर जब तक वो अंदर नहीं जाएगी वो काम नहीं करेगी। प्रभु ने कहा तुझे सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि मेरा राज्य तेरे निकट तो आ गया है। क्योंकि मैं बलिदान देने की योजना प्रभु ने फाइनल कर दी है। मैं क्रूज पे चढ़ूंगा, राज्य में धरती पे तो मैं लेके आ गया हूँ, तेरे निकट तो मैं लेके आ गया हूँ। पर तो मेरा परमेश्वर कहता मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूँ। जब तू दिल का द्वार खोलेगा मैं तेरे पास आऊंगा और हम बैठ के खाना खाएंगे। हालेलुया। कहने का मतलब तुझे मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। मन फिराव का ग्रीक वर्ड है मेटोनियो, जिसका मतलब है टू थिंक
डिफरेंटली, टू थिंक डिफरेंटली, रिकंसीडर। रिकंसीडर का मतलब है तुझे दोबारा से अपने हालातों के बारे में सोचना पड़ेगा। रिकंसीडर, तुझे रिकंसीडर करना पड़ेगा चीजों को। हालेलुया, समझ लो चर्च मेरी बात। दुनिया का भी सारे रास्ते प्रभु के पास आते हैं। दुनिया का भी सारे रास्ते, कुछ भी मान लो जी, कुछ भी कर लो जी, सारे रास्ते प्रभु के पास आते हैं। मिलना हमने वहीं पे है। एक बात मैं बता दूं, सारी बस दिल्ली नहीं जाती और सारी बस जींद नहीं जाती। बस दिखने में एक जैसी लगेगी, पर हर बस के ऊपर प्लेट लगी हुई है, वो कहाँ जाएगी। तुम दिल्ली वाली बस में चढ़ के ये नहीं कह सकते नहीं 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 सारी बस चंडीगढ़ ही जाएगी। नो, तुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। प्रभु कह रहे, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और जब आप ये वचन पढ़ते हैं तो आपके जो पुराना विचार था वो इस वचन से टकराता है। प्रभु कह रहा मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, और आप कह रहे हो सबने उधर ही जाना है अपने अपने रास्तों से। और प्रभु कह रहा अगर तूने यहाँ पे अपनी सोच नहीं बदली, ये स्वर्ग का राज्य तेरे निकट तो रहेगा पर ये अंदर नहीं समाएगा स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, प्रभु के स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिरा लो, अपने मन को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो। तुम पहले जैसे सोचते थे उस सोच को तुमको बदलना पड़ेगा। हालेलुया, एक बीमारी हो जाती थी, तुम्हें लगता था ये बीमारी तो पीढ़ी से पीढ़ी चलेगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया तेरे दादा को भी थी, तेरे पापा को भी है, तेरे को भी है, अब आने वाले तेरे बच्चों को भी होगी। क्योंकि ये स्टडी है, वो कहते खून में बीमारियां चलती है। पर मेरा परमेश्वर कहता अब मैं आ गया हूं, मैं तेरे खून की वंशावली को काटूंगा और उसको मैं अपने खून से जोड़ूंगा। और मन फिरा ले, अब वो खून तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, अब मेरा खून तेरी जिंदगी में काम करेगा जो मैं क्रूस पे बहाने वाला हूं। प्रभु का मन फिरा ले, प्रभु को अपने सोच को बदल ले। आप डॉक्टर ने कहा होगा लगातार बीमारी चलने पीढ़ी से पीढ़ी, प्रभु कहता है इस सोच को भी बदल ले, क्योंकि मैं आ गया हूं, स्वर्ग का राज्य निकट है और वो तेरे अंदर समाने वाला है। तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर तेरी सोच नहीं बदली तो प्रभु से वो नहीं ले सकता जो प्रभु तुझे देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का भी जब तुम ड्रिंक करते हो, तुम नशा करते हो, दुनिया कहती है तो नॉर्मल बात है। प्रभु का तो अपनी सोच को बदल ले, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, दुनिया क्या कहती है और मेरा वचन क्या कहता है, तो उस दोनों में से तुम्हें मेरे वचन को मानना पड़ेगा, क्योंकि तेरी सोच बदलना बड़ी जरूरी है अगर तू अपने जीवन में मुझे काम करता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी प्रभु को भी अपने हिसाब से सेटल कर रहे हैं। हालेलुया। उनको लगता है अगर हम शादी के सारे रीति रिवाज नहीं करेंगे तो हमारी शादी में शायद आशीषें नहीं आएगी। पर प्रभु कहता मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपनी सोच को बदलना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी शादी में रीति रिवाज करने से बरकतें नहीं आती, मेरे हाथ बढ़ाने से तेरी शादी में बरकतें आती। हालेलुया। तेरी सोच क्या थी मुझे नहीं पता, प्रभु कह रही पहले तुम्हारा क्या सिस्टम था, क्या तुम सोचते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर कह रहे तेरा इतना बेकार सिस्टम हो चुका, बीमारी ये खत्म नहीं हो सकती, अब तो तुझे मौत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और तुझे घर भेज दिया गया उस बीमारी के साथ। और परमेश्वर का वचन आपको फिर से कहता है डॉक्टरों पे यकीन मत कर, जीसस डॉक्टर पे यकीन कर। और वो यीशु डॉक्टर को एक बात बोलता है, मन फिरा ले, अलग तरीके से सोचने का काम कर। जो बाहर चंगाइयां हैं, जो मैं चंगाइयां धरती पे लेके आता अपने बलिदान के साथ, वो तेरे अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी और तेरे जीवन का बदलना शुरू कर देगी अगर तो अपनी सोच को बदल देगा तो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे तुझे सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। तूने जिंदगी में हजार चीजें देखी होंगी, पर तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। हालेलुया। रिपेंट कर ले,
पश्चाताप कर ले, अपनी पुरानी चीजों को छोड़ दे और एक नई सोच में जीना शुरू कर दे। जो सोच एक जिंदगी का जीने का पैटर्न बाइबल बताएगी और एक पैटर्न तेरे को संसार बताएगा। प्रभु कहता संसार के पैटर्न को छोड़ दे और मेरे पैटर्न को मान ले। जब तू मेरे पैटर्न को मानेगा, महिमा में तू जाएगा और मेरी उस महिमा में तू एंटर करेगा जो क्रूस में मैंने तेरे लिए तैयार की। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी को लगता मैं चिल्लाऊंगी और मैं पति को कंट्रोल कर लूंगी, और पति को लगता मैं चिल्लाऊंगा और मैं पत्नी को दबा दूंगा। प्रभु कहता ये तुम्हारे सिस्टम थे, मेरा सिस्टम क्या कहता है? हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, और पतियों को कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्यार करो। तुझे सोच बदलनी पड़ेगी। तेरे दादा ने तेरे परदादा ने क्या सिखाया है वो अलग बात है, पर बाइबल तुझे क्या सिखा रही है वो सोच तुझे बदलनी पड़ेगी। अगर तू वो मैरिड लाइफ चाहता है जो मेरा वचन तुझे बताता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश टॉप लेवल पे होगा। प्रभु कहते ये काम कब होंगे? जब तेरी टोटली तेरी सोचने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया पतरस को लगता था कि मेरा एक्सपीरियंस मछलियां पकड़वाएगा। पतरस को लगता था मैं तजुर्बे वाला बंदा हूं, मैं पक्का मछुआरा हूं, एक्सपर्ट मछुआरा हूं। यीशु ने कहा मछुआरा बेशक से तू होगा, पर अगर मैं कहूंगा जाल कहां डाल, अगर तू डालेगा तो हजारों की गिनती में तो मछलियां पा सकता है। हालेलुया। प्रभु कहता सोच बदल ले, तेरे एक्सपीरियंस से चीजें नहीं चलेगी, मेरे वचन से चीजें चलेगी। और यही प्रभु का वचन था और यही आज हम वचन प्रचार कर रहे हैं। लोग कहते हैं चर्च वाले अलग ही, इनकी शिक्षा ही अलग होती है। प्रभु हाँ होती है हमारी शिक्षा अलग, वही तो प्रभु कह अपनी सोच बदल, क्योंकि तेरी पुरानी सोच से तेरे जीवन में वो आशीष नहीं आएगी, तेरी पुरानी सोच से बंधन नहीं टूटेंगे, तेरी पुरानी सोच से तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर तुझे आशीष लेनी है तुझे सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। मैं आपको कोई आज मैं प्रचार नहीं कर, आपको शिक्षा दे रहा हूं। तेरी सोच बदलना बड़ा जरूरी है। एक पति की सोच बदलना जरूरी है, एक पत्नी की सोच बदलना जरूरी है, बच्चों की सोच बदलना जरूरी है। जो बच्चे कहते हैं हमें मम्मी पापा की जरूरत नहीं, आप बुजुर्ग हो गए हो कहीं और रहिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। प्रभु का तो अपनी सोच बदल। जब तो अपने मम्मी पापा का, जब तो अपने फादर और मदर का रिस्पेक्ट करेगा, तेरी उम्र बढ़ेगी, तो जीना 70 होगा, तो 80 साल जिएगा, क्योंकि तो अपने माता पिता की इज्जत करने वाला व्यक्ति है। चाहे तेरे माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, बाइबल कहता है उनकी इज्जत कर। जब तुम इज्जत करेगा तेरी उम्र बढ़ेगी, तू कुशल से इस पृथ्वी पर रहने पाएगा। हालेलुया। समझ चर्च मेरे बात, समझ रहा कि नहीं? नीति वचन 4 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय का 17। आई थिंक 23। नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 4 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है? सबसे ज्यादा रक्षा अगर करनी है तो किसकी कर? अपने मन की। सबसे ज्यादा रक्षा अगर करनी है तो अपने मन की कर। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार, जब पहला प्रचार किया, प्रभु ने कहा मन फिरा, तुझे मन की रखवाली करनी पड़ेगी। जिस तरीके से तेरा मन पहले चलता था उस मन को तुझे अब बदलना पड़ेगा। और बाइबल नीति वचन में भी एक सुलेमान, एक किंग जो राजा था, उसने कहा सबसे अधिक अपने
मन की रक्षा कर, क्योंकि ये तेरे जीवन की जड़ है। वो जड़, जड़ का मतलब आप समझते, जड़ का मतलब आप समझते, जिसके ऊपर पूरा पेड़ टिका होता है। प्रभु ने कहा मूल स्रोत है वो तेरा, सोर्स है तेरे जीवन का। हालेलुया। तेरे आशीषों से भरे हुए जीवन का सोर्स कौन है? अगर तेरा मन अच्छा होगा तो वो ही बताएगा तेरा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तो प्रभु ने भी कहा मन फिरा, मन फिरा, अपनी सोच को बदल ले, टू थिंक डिफरेंटली, अलग तरीके से सोचना शुरू कर दे। क्योंकि पहले इस धरती में 1000 चीज थी, 1000 रीति रिवाज थे, 1000 परंपराएं थी, 1000 तरीके से बरकत लेने के वो तरीके लोग बताया करते थे, 1000 धारणाएं थी। प्रभु ने कहा अब मैं आ गया हूं, और जब मैं आऊंगा मैं डायरेक्ट स्वर्ग की बातों को तुम्हारे बीच में लेके आ रहा हूं। मैं गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं लेके आऊंगा। और उसने साफ साफ कहा अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है, अगर तू मेरी बरकतों में हिस्सेदारी लेना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे मन बदलना पड़ेगा। और नीति वचन में लिखा 4:23 में, सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की कर। जिस बंदे का मन कंट्रोल में है उसका जीवन उसका कंट्रोल में है। हालेलुया। आप जब लोगों से बात करते वो क्या बोलते हैं? मेरा एकदम से मन किया और वो गलत काम मैंने कर दिया। मैं सोच नहीं रहा था वो करूं, पर एकदम से मेरा मन किया और जबरदस्ती मेरे अंदर हुई और मैंने वो काम कर दिया। फर्स्ट जी मेरा मन कहता प्रभु मैं चलूंगा ना तो मैं फलानी चीजें नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी उनमें मेरा बड़ा मन करता है। पर मैं प्रभु में चलूंगा तो प्रभु तो कहता मुझे ही परमेश्वर मान। ऐसे तो पास्टर जी मैं दूसरों को परमेश्वर नहीं मान पाऊंगा, मेरा मन तो करता मैं सबको परमेश्वर मानूं। प्रभु कहता इसी मन को बदलने की जरूरत है, क्योंकि पहला प्रचार मेरे पूरा कर रहे, अपना मन फिरा दे अगर तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की कर ले, क्योंकि अगर मन की रक्षा कर ली तूने तो तेरा जीवन आशीषित होगा और महिमा से भरा हुआ भी होगा। हालेलुया। जब याईर परमेश्वर के पास गया, प्रभु के पास, और उसने कहा मेरी लड़की मर रही है, परमेश्वर तू प्रार्थना करना ताकि वो जिंदा हो जाए, ताकि वो जिंदा रहे, वो मरे ना, क्योंकि उस टाइम वो बीमार थी, वो मरने वाली। तुमने कहा तू परमेश्वर तू अगर हाथ रख देगा उस पर मेरी लड़की मरेगी नहीं, वो जीवित रहेगी। परंतु परमेश्वर ने कहा क्या कहा परमेश्वर ने? क्या करना है तुझे? विश्वास करना है। वैध इलाज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर अगर तू मेरे पास आया है तो तुझे क्या चाहिए? विश्वास। और जब किसी ने कहा तेरी लड़की तो याईर मर गई, याईर डर गया, उसको लगा मेरी लड़की मर गई। प्रभु ने कहा याईर विश्वास रख, अपने मन को मजबूत रख। दुनिया में तूने डेड बॉडी दफन होती हुई देखी थी, दुनिया में तूने डेड बॉडी जलती हुई देखी होगी, पर अब मैं तुझे बता दूं स्वर्ग का राज्य निकट है। अब जो तू देखने वाला है वो तेरे मन के अनुसार नहीं होगा, तुझे नया मन करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तूने मरते लोगों को हमेशा दफनते हुए देखा था, जलते हुए देखा था, पर अब जो तू देखेगा, अब तुम मुर्दे को जिंदा होते हुए देखने वाला है। तेरी बेटी को मैं उठाने वाला हूँ। इसलिए अपनी सोच को बदल दे और विश्वास करना शुरू कर दे। अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में चल रहा है तो हम मुर्दों में प्राण डालने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया कहती है मुर्दे नहीं जिलाए जाते, मुर्दे नहीं जिलाए जाते। प्रभु कहते सोच को बदल दे, मुर्दे भी जिलाए जाते। हालेलुया। ये संसार कहता है इन चीजों पे कोई जो आंधी है, जो तूफान है, जो बारिश है, इनके ऊपर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो प्रकृति करती है। प्रभु कहता मन को बदल ले, क्योंकि इन पे कंट्रोल करने की सामर्थ्य मैं तेरे अंदर डालने वाला हूँ। अगर तू कहेगा आकाश रुक जा, आकाश रुक जाएगा, तू कहेगा तूफान थम जा, तूफान थम जाया करेगा।
पड़ेगी। अब प्रभु अपने चेलों को समझाना, यहूदा तेरे को लगता है अब तुमने एक चंगाई तो देख ली, यार की बेटी जिंदा हो गई, क्योंकि वो अभी मरी थी और तुमने जिंदा देख लिया, और अब तुम्हारे मन में एक बात तो लग गई। वो बात क्या है कि प्रभु मुर्दे जिंदा करता, वो तो मुझे पता है। पर जब लाजरस मरा तो चेलों को ये उम्मीद नहीं थी कि जिसका शरीर गल चुका है वो शरीर भी जिंदे हो सकते, वो ये उम्मीद नहीं थी। उनका मन क्या था, प्रभु मुर्दे जिंदा करता है, पर उनको ये नहीं पता वो सड़े हुए शरीरों को भी उठा देता है। और जब लाजरस के पास प्रभु गया तो प्रभु ने वहां पे अपने चेलों को कहा होगा, अपने मन को बदल लो, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या धारणा बना रखी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपना मन बदल लो। मैं सड़े हुए शरीरों को जिंदा करके उठाने की सामर्थ्य रखता हूं। प्रभु के मन बदल ले। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आप कहते हैं मेरी जिंदगी में तो नुकसान पे नुकसान होते हैं, मेरे पुरानी पीढ़ी में भी ऐसे नुकसान होते थे, मेरी आपकी पीढ़ी में भी ऐसे नुकसान होते हैं, इन बीमारियों से मैं बच नहीं पा रहा। और जब आप एक खुदा के दास से मिलते हैं, प्रभु का दास कहता है विश्वास रख, सब कुछ बदलने वाला है। आपको नहीं कैसे बदलेगा, और मेरे पास आपके लिए फिर से वही वचन है, मन फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुझे मन फिराने की कोशिश करनी पड़ेगी, तुझे मन को फिराना पड़ेगा। हालेलुया। मूसा की बहन मरियम और उसका भाई हारून, जब मूसा ने एक मैरिज की तो उन्होंने उसको जज किया, और वो लोगों को ये भी कहते थे कि प्रभु मूसा से बात थोड़ा करता, हमसे भी तो करता है। कहने का मतलब वो ये कहना चाहते थे कि प्रभु मूसा के द्वारा काम नहीं करता, इधर से भी करता है। और मूसा तो हमारा वैसे भी छोटा ही भाई है, मूसा तो हमारा छोटा भाई है, हारून से छोटा था मूसा, वो तो छोटा है। आज प्रभु आपको कह देता है अपनी सोच बदल ले। अगर मैंने किसी 15 साल के सेवक को मैं चुन लिया, वो भी तुमसे बड़ा है। अगर मैंने 25 साल वाले को चुन लिया तो वो भी आत्मा में तुमसे बहुत बड़ा है। अपना मन फिराना पड़ेगा। तो उम्र देख के आप फैसले नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता कि पास्टर को बहुत सारे लोग कहते भैया, क्या बोलते, भैया ये प्रार्थना करना, भैया ये प्रार्थना करना, अच्छी बात है। गोलगप्पे खाने गए, क्या बोलते, भैया 2 गोलगप्पे खिलाना, 10 के और देना। सब्जी वाले पे गए, भैया सब्जी करना, 1 किलो घिया करना। उसके बाद कचरा उठाने वाला, भैया हमारी बाल्टी में लेके जाना कचरे वाला। मिस्त्री आया, भैया थोड़ा ईंट ऐसे लगाना। कोई मजदूर आया, भैया 4 तसले मसाले के बना। तुमने फर्क ही नहीं किया प्रभु के दास में और एक नॉर्मल में। प्रभु ने कहा प्रभु के दास 2 गुने आदर के योग्य है, और तुम वही चीज नहीं भैया ही तो है, भैया ही तो है। तो याद रखो, अगर तुमने उनको उनके जैसे रखे तो तुम्हें आशीष भी उनके जैसी ही मिलेगी। पर किसी ने अगर कहा तू आत्मा में मेरा बाप है, प्रभु कहता अगर मैं तेरा पिता हूं, तो तेरे पे आशीष भी फिर बाप वाली परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा उड़ेलता है। और जो कहता भैया, तो उनके पास भैया वाली आशीष होती है। भाई क्या करेगा, भाई तो भाई होता है, पर बाप बाप होता। याद रखो, आत्मिक पिता एक आत्मिक पिता होता है। जब आत्मिक पिता को आत्मिक पिता की तरह लिया जाता है, तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है। याद रखो, प्रभु कहता सोच बदल ले। तेरे को लगता होगा नहीं वो तो मेरे से कम उम्र का है, उम्र मायने नहीं करती। तेरे मन में तुझे उसको अपना आत्मिक अगुवा स्वीकार करना पड़ेगा। उसको तो अपना छोटा भाई लेकर चलेगा, वो काम नहीं करेगा तेरी जिंदगी में उस लेवल पे। प्रभु कहता अपनी सोच को बदल ले, मन फिरा ले, मन को फिरा ले। शास्त्री यहूदी
जितने फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, सदूकी थे, वो सारों का मन पता क्या कह रहा है? उनका मन कह रहा है जब मसीहा आएगा, जब मसीहा आएगा वो हमारा योद्धा होगा और हम उसके नीचे युद्ध करेंगे और हम रोम को, क्योंकि रोम उस देश के ऊपर राज करता था, हम रोम को उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि मसीहा हमारा लीडर होगा और हम युद्ध करेंगे। हालेलुया। पर जब प्रभु आया, प्रभु रोम की तरफ देख ही नहीं रहा है। प्रभु रोम की तरफ चलने इस प्लानिंग में, भाई तलवार वगैरह तैयार कर लो, मसीहा क्या पता कब कह दे हमला। पर मसीहा कह रहा पहला ही प्रचार में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं तुम्हें रोम के ऊपर राज करने के लिए, सिखाने के लिए, शिक्षा देने नहीं आया हूं। मैं स्वर्ग की भेद तेरे के ऊपर डालने के लिए आया हूं। मैं रोम से छुड़ाने के लिए नहीं, मैं तुझे पाप से छुड़ाने के लिए आया हूं। अपना मन बदल ले, अपना मन को बदल ले। तुझे लगा मसीहा युद्ध करेगा, हाँ मसीहा युद्ध तो करेगा, पर वो वाला नहीं करेगा जो तुम सोच रहे थे। मसीहा आत्मिक युद्ध करेगा। वो शैतान के हाथ से वो चाबियां खींच के लेके आएगा, जो चाबियां उसके पास थी तेरे को नाश करने के लिए, जो अधिकार उसके पास थी तेरे को नाश करने के लिए। वो कब्र में जाएगा, कब्र को फाड़ेगा, पाताल लोक में जाएगा। हालेलुया। और जो लेडीज इधर चाबी टांग के ना घूमती, अमीर अमीर सी लेडीज, इतना बड़ा छल्ला सा होता है ऐसे घूमती। और बंदे भी आपने देखे होंगे वो अपने इधर लूपी में चाबी टांगते हैं कार की, स्कूटी की। ऐसे शैतान टांग के भी घूम रहा था अधोलोक में। और जैसे प्रभु ने कदम रखा वहां पे, अब उसके बाद पता थी मेरी चाबियां तो गई। और जब उसकी चाबियां गई तो वो कहता था मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुझे नाश करूंगा तुम्हारे जीवन को। और उन्हें ये श्राप तुम पे देकर लोक लगा रखा था। और प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, वो सारी कुंजियां मैंने उससे ले ली है और सारी कुंजियां अब तुझे दे दी है। अब जो तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा और जो तू पृथ्वी पर बंद कर देगा वो स्वर्ग में बंद होगा। प्रभु का तो वो चाबियां अब शैतान के पास नहीं, अपने मन को फिरा ले। अब शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता लगता आपके पड़ोस में कोई दुष्ट आत्मा आ गई और आपके भी पैर कांप रहे हैं वहां पे, तुमको लगता है दुष्ट आत्मा कहीं मुझे कुछ ना कह दे। मैं आपको कह दूं आज, मन को फिरा ले। कांप तेरे पैर नहीं रहे हैं, कांप शैतान के पैर नहीं है, क्योंकि तूने वहां पे कदम रख दिया। प्रभु कहता अपने मन को फिरा ले, अपने मन को फिरा ले, अपने मन की रक्षा कर। तेरा मन तुझे कहेगा ये शैतान बड़ा ताकतवर है, और वचन तुझे कहेगा शैतान ताकतवर नहीं है, तू ताकतवर है, शैतान तेरे पैरों के नीचे है। अपने मन को फिरा ले। अगर तू मेरे राज्य को अपनी आंखों के देखना चाहता है, अगर तू मेरे राज्य को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, अगर तू बड़ी आशीषों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, प्रभु का अपने मन को तुझे बदलना पड़ेगा। तेरी सोच क्या कहती है उस सोच को तुझे बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि ऐसे ऐसे शायद प्रभु काम करेगा, ऐसे ऐसे शायद प्रभु काम करेगा। जब नामान कोढ़ी गया एलिशा के पास, तो नामान कोढ़ी ने कहा, उन्हें दिमाग में सोच बनानी शुरू की। वो सोच क्या थी? मैं जाऊंगा और मैं एलिशा को अपनी गड्डी दिखाऊंगा जिसमें मैंने किलो के हिसाब से सोना चांदी भर के रखी है। हालेलुया। और एलिशा कहेगा वाह मेरे सेवक तू बड़ी बरकत ठहरा, तू मेरे लिए इतनी भेंट मेरे लिए लेके आया है। आओ एलिशा जी आओ। और एलिशा को लगता होगा मेरे लिए सिंहासन बिछेगा, क्योंकि वो सेनापति था एक देश का। और एलिशा एक भविष्यवक्ता था, उसको लगा मेरी इज्जत मान होगी, वहां सल्यूट मारेंगे मेरे को। और जैसे ही नामान कोढ़ी वहां पे गया एलिशा के पास, नामान को लगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। और जब नामान वहां पे गया तो उसके लिए एक ही वचन था। खुदा का आत्मा उसको कहता होगा नामान
जो योजना तूने बनाई है इनमें से एक भी पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि तुझे अपने मन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो तेरे सामने एलीशा बैठा है ये तेरे माइंड से काम नहीं करता, ये यहोवा के दिमाग से काम करता है। और नामान ने सोचा कि ये बंदा जैसे मैं जाऊंगा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा और मेरा कोड उसी टाइम खत्म हो जाएगा, मेरा कोड उसी टाइम खत्म हो जाएगा। परंतु जैसे ही एलीशा को पता लगता है नामान के बारे में, एलीशा नामान को पता क्या बोलता है, नामान यरदन नदी में 7 डुबकियां मार ले, जैसे तो 7 डुबकियां मारेगा तेरा शरीर चंगा हो जाएगा। यहाँ पे मन की बात थी, नामान का मन था कि मैं एक राजा लेवल का बंदा हूं, मेरी इज्जत नहीं हो रही, क्योंकि उसने इज्जत देखी थी अपनी जिंदगी में। और एलीशा कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो, मुझे फर्क पड़ता मेरा यहोवा मुझे क्या बोलता है। और उसने कहा तो 7 डुबकियां मार। और नामान इस बात से गुस्सा हो गया और नामान ने कहा अपने रथों को अपने घोड़ों को वापिस करो, चलो वापिस, इस बंदे को हमारी इज्जत नहीं है, इस बंदे को ये नहीं पता कैसे मेरे से भेंट करनी है। और वो चिढ़ गया और वो चिढ़ के अपने देश में वापिस जाने लगा। और जब नामान वापिस जा रहा था, क्यों जा रहा था वापिस वो, क्योंकि उसके मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, उसके मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। मन क्या कह रहा कि वो बंदा मेरे सिर पे हाथ रखेगा, हालेलुया, मेरे लिए फायर प्रेयर करेगा, पर कुछ नहीं हुआ, फायर प्रेयर में हुई ना, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहा नामान, जाते जाते वो नदी दिख रही है, 7 डुबकी मारना उसमें। क्या कह रहा नामान को एलीशा, जाते जाते वो नामान को क्या करना, 7 डुबकियां मारना। और जाते जाते उसके मन में पता क्या चल रहा है, नामान कोड़ी के उसके मन में बार बार चल रहा है मैं क्या करूंगा डुबकी मार के। और उसने एक बात कही, यरदन से अच्छी अच्छी नदियां, यरदन का पानी तो फिर भी नॉर्मल है, मेरे पास तो एक से एक नदियां मेरे देश में है, इतना अच्छा पानी मेरे देश में है। और ये मेरे को कह रहे इस नदी, ये नदी साफ करेगी मेरे को। परंतु प्रभु आपको कह रहा अपने मन को फिरा ले, क्योंकि मैं वो काम करने वाला हूं जो तेरे चित्त में कभी भी नहीं चढ़ती। हालेलुया। उसने कहा मैंने वो योजना अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है जो उनके चित्त में भी नहीं चढ़ेगी। मेरी योजना उनके लिए भली है, पर बेहतर योजना मैंने अपने लोगों के लिए रख रखी है। हालेलुया। और नामान कोड़ी को उसका सैनिक कहता, सेनापति जी आप एक बात बताओ, उन्हें कोई बड़ी चीज थोड़ा कही थी, उसने एक ही बात तो कही थी, 7 डुबकियां मार लो, 7 डुबकियां मार लो, क्या दिक्कत है डुबकियां मारने में। अगर वो तेरे को कोई कठिन सेवा बोलता, अगर वो तेरे को ये बोलता तू 7 बार पहाड़ पे चढ़ियो, 7 बार उतरियो, तब तेरे सिर के ऊपर हाथ रखूंगा, मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा और आधा घंटा तूने एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा और तूने इतनी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कठिन काम बोलता तभी भी तो आप करते। अब तो इतना आसान सा तो काम बोल रहा है, तू ये रथों को लेके जा रहा है और इधर क्या है, इधर नदी है। सेनापति जी मारो ना 7 डुबकियां, क्या दिक्कत है। अरे मानना कि तेरे वाली नदी ज्यादा अच्छी है, इधर से नहाने के बाद अगर तेरे को लगे मेरा शरीर थोड़ा अच्छा सा नहीं हुआ, तेरे को लगे मेरे को और साफ पानी, तो घर जाके नहा लियो, क्या बात होगी, मारो डुबकियां। और यहाँ पे क्या करता है नामान अपने मन को बदल लेता है और वो अपनी सोच को चेंज कर लेता है। यही प्रभु कह रहा है, टू थिंक डिफरेंटली, तुझे अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। और नामान अपनी सोच को चेंज करने के बाद अपने कपड़े, राजाओं वाले सेनापति वाले कपड़े उतारता है और वो नहाने के लिए जाता है और पहली डुबकी लगाता है और कहता होगा अपने सैनिकों को, हुआ कुछ, डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी, ऐसे डुबकी लगाता है। और जब वो 7वीं डुबकी लगाता है उसका शरीर बच्चे के जैसा हो जाता है, उसका सारा कोड खत्म हो जाता है और परमेश्वर को वो दिल से धन्यवाद देने लग जाता है कि परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया। पर एक बात उसका समझ आ गई, चमत्कार एक्सपीरियंस से नहीं होते, चमत्कार प्रभु के वचन को मानने से होते। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु का तुझे मन फिराना पड़ेगा। तेरे मन में जो विचार आते हैं, तो तेरे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, उनको तुझे मन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को मन की रक्षा तुझे करनी पड़ेगी अगर तुझे महिमा के जीवन में चलना है। तो अगर तुझे मेरी बरकतें पानी है, तुझे अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर तुझे आत्मिक जीवन जीना है, तुझे अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर तुझे बड़ी बड़ी स्वर्ग की ब्लेसिंग्स अपने जीवन में पानी है, तुझे मन फिराना पड़ेगा और तो अपने मन को तुझे रोकना पड़ेगा कि गलत चीजों में वो मन ना लगे। कई बार आप कहते हैं मेरे हालात ऐसे थे, मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं किया। प्रभु करे इसी मन को तो तुम्हें कंट्रोल करना है। सबसे ज्यादा रक्षा इसी मन की तो करनी है। तुम मन फिरा ले। तेरा मन क्या कहता है उस सोच को बदल दे। तेरी सोच कहती प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा। प्रभु कहता मेरा वचन क्या कहता है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु कहता तूने अगर मेहनत की है, इसका बड़ा प्रतिफल आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तेरा मन हाँ कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तुझे मन फिराना पड़ेगा। तुझे मन फिराना पड़ेगा। समझो जब मेरी बात। तुम्हारा पति शराबी है मान के चलो, और तुम्हें लगता है ये कभी नहीं सुधर सकता, और तुम्हारा मन भी पूरी गवाही देता है ये कभी नहीं सुधर सकता। प्रभु कह रहा मन फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और कब ये स्वर्ग का राज्य तेरे पति के अंदर घुस जाएगा, और कब बोतल बाहर फेंकी जाएगी और तुझे गले लगाया जाएगा, तुझे क्या पता। प्रभु कह रहा मन फिरा ले, सोच बदल लिया बढ़िया। तुझे लगता है मेरी लड़की कभी चेंज नहीं होगी, वो गलत लोगों में चले गई। प्रभु कहता मन फिरा ले, तेरी सोच बदल ले, क्योंकि मैं अद्भुत काम तेरी जिंदगी में करने वाला हूं। मन फिरा ले, स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट है स्वर्ग का राज्य। निकट तो वो है ही, तुमने उसको अपने अंदर ले लेना है। और वो कब लिया जाएगा, जब तुम्हारा मन फिराया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मन फिरा दे। एक लड़की को लगता है मैं तो बड़ी गरीब सी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूंगी, मेरे को कोई अच्छा घर मिलेगा कि नहीं, शादी का कोई अच्छा सा लड़का मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु का तो मन फिरा ले, तेरी सोच से काम नहीं होगा, मेरी सोच से काम होगा। मन को फिरा ले, अपने मन की रक्षा कर। टाइम चला गया, वो पुराना सिस्टम चला गया, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। और पहला प्रचार मेरा जीसस करते हैं, अपने मन को फिरा दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम चर्च में कुछ खरीदने की बात करते हैं, कई बार हमारे मन में ऐसा शायद होगा नहीं। प्रभु का तो अपने मन को फिरा दे, मन को फिरा दे। मैं वहां से कटवाने वाला हूं जहां तूने बोला भी नहीं था। वहां से मैं तेरे लिए मदद भेजने वाला हूं। मैं वहां से तुझे तेरे लिए आशीषों को त्याग करने वाला जहां से तूने सोची तक नहीं थी। प्रभु फिरा दे। मन फिराना बहुत जरूरी है तेरे लिए। प्रभु का अगर सोच नहीं बदली तो बदलेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं मसीह में भी चलेंगे और अपने पूरे रीति रिवाज सारी चीजें भी मानेंगे, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। प्रभु का ना ना ना, ऐसा अगर करेगा तो स्वर्ग का राज्य निकट तो है तेरे, पर वो अंदर है। हालेलुया। समझो चर्च मेरी बात। और पौलुस कहते एक वचन में, जब आप उस वचन को पढ़ते हैं, कुरिन्थियों वाला वचन पढ़ेंगे, इसमें भी पौलुस आपसे बात कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हर कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वो कह रहे, पौलुस क्या करे पता है, मेरे मन में भी बातें उठती हैं। कौन सी बातें उठती हैं? प्रभु के कुछ भावनाएं जो प्रभु की पहचान के खिलाफ उठती है। हालेलुया। मन में कुछ विचार उठ रहे हैं जो प्रभु की पहचान के खिलाफ हैं। कई बार मेरे मन में विचार उठते हैं, प्रभु है कि नहीं,
परंतु पौलुस कह रहा हम इन सारी बातों का खंडन करते हैं, हम इनको एक को भी मानते नहीं और एक पे भी विश्वास नहीं करते। हम हर भावना को कैद कर लेते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हमारे मन में ये बातें उठती है, हम सारी बातों को कैंसिल करके मसीहा के वचन को उसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है मसीहा का वचन, जब उन्हें कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन ना टलेगा, उसका एक बिंदु तक नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं अपने मन को फिराने के लिए? जब आपका मन कहे ये काम ऐसे नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो इस वचन को याद कर लेना, प्रभु ने कहा मन फिरा दे। हालेलुया, अपना मन फिरा दे। मेरा फलाना काम तो होगा ही नहीं जब तक वो फलाना काम नहीं होगा। मेरे घर में वो आशीष आएगी नहीं जब तक वो चीज नहीं होगी। प्रभु कहता मन को फिरा ले, क्योंकि अब क्रिएटर, सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। अब तेरे छोटे से मन के हिसाब से चीजें नहीं चलेगी, तुझे अपने मन को बदलना पड़ेगा और तुझे अपना मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग तेरे बीच में उतर के आया है। अब तेरी जिंदगी सेम ना रहेगी और उस बरकतों को तू तभी ले पाएगा जब तेरा मन एक नई तरीके से सोचना शुरू कर देगा। महिमा से भरे जीवन में तू तभी जा पाएगा जब तेरा मन एक अलग तरीके की सोच रखना शुरू कर देगा। हालेलुया। पतरस पकड़ने वाले, पतरस जो मछलियां पकड़ने वाला व्यक्ति था, उसको प्रभु कह रहे मछली पकड़ना छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बना। प्रभु ने कहा मन फिरा ले, क्योंकि अब जाल की जरूरत नहीं है मनुष्य पकड़ने के लिए। तेरा जुबान से जब तू वचन बोलेगा लोग खींचे आएंगे तेरी तरफ। ऐसा टाइम आने वाला पतरस को प्रभु कहता है अपना मन को फिरा दे। जो चंगाइयां आज मैं कर रहा हूं, ये सेम चंगाइयां तू करनी शुरू कर देगा 3 साल के बाद, थोड़े टाइम के बाद। अपने मन को फिरा दे। हालेलुया। ये वो शिक्षा थी। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में इतने ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, उनके पीछे अगर आप देखोगे वो अंधा विश्वास प्रभु पे कर लेते हैं, क्योंकि वो अपना मन फिरा लेते हैं। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो आज भी अपनी परंपराओं से मिला मिला के यीशु को देखते हैं। प्रभु कहता अगर तू ऐसे मिलान करेगा तो मेरे साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं डालूंगा। नया दाखरस नई मस्कों में डाला जाएगा। पुरानी मस्कों में अगर मैंने नया दाखरस डाल दिया, मस्के फट जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का मेरी नई शिक्षा को तुम्हारा एक्सपीरियंस सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी नई शिक्षा को तुम्हारा जो माइंड सेटअप है ये सपोर्ट नहीं करेगा। तुझे अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करना, तूने कंप्लीट डिलीट करके नए तरीके से अपने अंदर मेरे वाला सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि नहीं थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, नहीं। परमेश्वर कह रहा पुरानी मस्कों में मैं नया दाखरस नहीं डालूंगा। इसका मतलब पुरानी मस्क का मतलब है तुम्हारा पुराना जीवन, और दाखरस का मतलब है उसका अभिषेक, उसका महिमा वाला जीवन। प्रभु का अगर मैंने पुरानी मस्कों में डाल दिया, मस्के फट जाएंगी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जीवन ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। इसलिए तुम क्या कर, तुम मन फिरा दे, तू नई मस्क बन जा। नई मस्क बनने का मतलब है तो नई सोच का व्यक्ति बन जा। जब तू नई सोच का व्यक्ति बनेगा, प्रभु कह रहे क्या होगा फिर? जब तू नई सोच का व्यक्ति बनेगा, फिर ये जीवन तेरा हिस्सा होगा जिस जीवन की प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग इस कदम के लिए तैयार है खुदा में? अपने मन को फिरा के रखना। जब हालात कहें ये नहीं हो सकता, और तुम हालातों को बता देना। मेरे प्रभु ने कहा अपनी सोच को बदल ले। ए मेरे दिमाग ऐसी सोच मत रख, क्योंकि मेरी सोच बदलने के लिए ऑर्डर देने वाला स्वर्ग पे राज करने वाला मसीहा है। उसने कहा मुझे अपने मन को फिरा ले, और मैं मन फिराने के लिए तैयार हूँ, अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूँ, और मैं बड़ी बरकतों में एंटर होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और खुदा कहिए खुदावन मैं अपने मन को फिराने के लिए तैयार हूँ।